नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। वक्त हो चला है शाम को सीएम कॉर्नर की शुरुआत करने का। जी हां, जैसा कि आपको पता ही है कि सीएम कॉर्नर जिसमें हम प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पूरे दिन भर के उनके बड़े फैसलों पर हम नजर रखते हैं और वो आपको बताते हैं, जिसका सीधा सरोकार आपसे होना चाहिए। तो आज एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल की एक बैठक, एक मीटिंग की है और उसमें उन्होंने बड़े निर्देश दिए हैं। क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। सीएम योगी की हाई लेवल बैठक हुई है कानून व्यवस्था को लेकर, यानी कि जहां एक तरफ बीजेपी और खास तौर पर योगी सरकार लगातार ये कहती नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहां जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित एक बड़ी बैठक जो है वो हाई लेवल मीटिंग के तौर पर की गई है, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा फरमान जारी किया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे विस्तार से, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपको बताएं तो जिधर एक तरफ आपको पता है कि अब नवरात्र शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईद जो है वो भी अब आ ही गई है और ईद और नवरात्र के इस दोनों ही महापर्वों को मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी का सीधा फरमान है कि त्योहारों पर यूपी में नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी लागू की गई है, यानी कि किसी भी घटनाक्रम को मद्देनजर रखा नहीं जाएगा। अगर कोई भी हुड़दंग होगी तो उसे कॉम्प्रोमाइज, उससे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और सीधे तौर पे प्रदेश भर में नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी लागू कर दी गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और आगे वो आपको बताएंगे। त्योहारों को लेकर आप देखिए सख्त फरमान जारी किया है। परंपरा का सम्मान है, चाहे नवरात्रों की बात करें, चाहे ईद की बात करें या अन्य त्योहारों की। सीएम योगी का सीधा कहना है कि परंपरा का सम्मान है, मगर खास तौर पर पर्व त्योहार मनाएं लेकिन परंपरा के दायरे में, यानी कि जो दायरा है उस दायरे में ही आपको त्योहार मनाना है। हुड़दंगी नहीं करनी है, किसी तरीके की अभद्रता नहीं करनी है, किसी तरीके की अश्लीलता नहीं करनी है और समाज में किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाना है। जाहिर तौर पर ये जो तमाम आला अधिकारी हैं प्रदेश के, उनके साथ में एक बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग की है मुख्यमंत्री ने और उसमें उन्होंने ये तमाम निर्देश दिए हैं जो अलग अलग जिलों में जारी करने को कहा गया है। और एक बड़ी पॉइंट वो निकल कर आया, उपद्रवियों पर हंटर, यानी कि अगर कोई इन तमाम निर्देशों के बावजूद प्रदेश में किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हंटर चलाया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर उपद्रवियों पर हंटर चलेगा। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कठोरतम कार्रवाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शांति सर्वोपरि है। और मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आए हैं कि प्रशासन हर हाल में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूरा इंतजाम कर ले। पुलिस को भी दो टूक कह दिया गया है। सीएम योगी ने जिधर हाई लेवल मीटिंग की है उसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश की पुलिसिंग को और ज्यादा मुस्तैद करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने सीधे तौर पर कहा है कि वर्दी का खौफ होना चाहिए, अपराधियों के मन में वर्दी का खौफ जरूर बरकरार रहना चाहिए, किसी भी तरीके की गलत हरकत प्रदेश में कहीं पर भी ना हो और खास तौर पर जो हम टारगेट कर रहे हैं कि शांति भंग ना हो, शांति व्यवस्था सही से रहे और जो त्योहार हैं उन्हें लोग सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाएं। तो ये जो है पुलिस का डर होना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने इस दो टूक उत्तर प्रदेश पुलिस को कह दिया है। और दूसरी अगली बात जो है वो है कि हर सूचना अहम है, कोई घटना छोटी नहीं, हर इनपुट पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश में हर एक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जहां यूपी पुलिस का डायल 112 है, एम्बुलेंस की सेवा है और तमाम ऐसी आपातकाल सेवाएं हैं, उन तमाम सेवाओं का जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें सही समय पर उन्हें उसका प्रयोग मिल सके, यानी कि उन्हें उसका लाभ मिल सके और किसी भी तरीके की कंप्लेंट या शिकायत का तुरंत निस्तारण हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इनपुट जो है वो कायदे से लिया जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा है, ये बड़ी बात कही है और शून्य लापरवाही की बात कहीं ना कहीं करी गई, यानी कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर प्रदेश भर में मंदिरों में इस वक्त भीड़ है, उसके साथ ही साथ ईद का भी माहौल है, ईद का त्योहार है और अब नवरात्र, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था हो और साथ ही साथ अगर हम कहें तो भीड़ को भी संयम और कंट्रोल करने की व्यवस्था, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ में अन्य कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसमें ब्लैक मार्केटिंग पर प्रहार, यानी कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से इजराइल में और
ईरान वाला जो इस समय हिस्सा चल रहा है पूरा वॉर का, उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, इन तमाम चीज़ों पर प्रदेश भर में बड़ी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ रहा है। सीएम योगी ने इस पर भी कुछ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है सीधे निर्देश देते हुए कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं है प्रदेश में, क्योंकि कई ऐसे अन्य जिलों में हमने देखा है, कई ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां पर एलपीजी की कालाबाजारी हो रही है। 900 साढ़े 900 का सिलेंडर 2000, 4000, 6000 रुपए देने के बावजूद मिल नहीं रहा है, और जहां मिल रहा है वहां पर 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने दामों में दिया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। और इस पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रदेश भर में कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग एलपीजी की नहीं होनी चाहिए। अंत में सीएम योगी ने गौ सेवा पर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है, यानी कि जो ऐसी गायें हैं, जो ऐसे गौवंश हैं जो सड़कों पर हैं, या खास तौर पर अगर हम बात करते हैं गौ आश्रय स्थल की, तो वहां पर जो तमाम गौ सेवा के लिए वहां पर जो लोग हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि वहां पर मौजूद गौवंशों का ख्याल रखा जाए, उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। और ये तमाम निर्देश जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस को और आला कमान को दिए गए हैं सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो ये आज त्योहार नवरात्र का पहला दिन है, और पहले दिन के ठीक साथ साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाई लेवल बैठक में कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की बात कहीं ना कहीं प्रदेश भर में लागू कर दी गई है, और जाहिर तौर पे बड़ा निर्देश है, और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। खैर, सीएम कॉर्नर का हमारा मकसद यही है कि हम आपको प्रदेश के मुखिया की वो तमाम निर्देश और वो तमाम बातें जिनका सीधा सरोकार आपसे होना चाहिए आपको बताएं, आपको दिखाएं, और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप तमाम खबरों के लिए, राजनीतिक हलचलों के लिए जरूर देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।